गीता के 13वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक गहन प्रश्न पूछते हैं। मैं कौन हूं? यह प्रश्न हर मनुष्य के मन में उठता है। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, लेकिन क्या सिर्फ यही हमारी पहचान है? यह जिज्ञासा हमें आत्म तत्व की खोज की ओर ले जाती है। अर्जुन का प्रश्न मानवता का प्रश्न है। हम सभी इस जीवन रूपी रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं। हम सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय का अनुभव करते हैं, लेकिन इन सब से परे एक शाश्वत सत्य छिपा है। यह अध्याय हमें उस सत्य को समझने का मार्ग दिखाता है। यह हमें बताता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान से परिचित कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर क्षेत्र है। जैसे किसान अपने खेत में काम करता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर रूपी क्षेत्र में रहती है। आत्मा ही क्षेत्रज्ञ है, जानने वाला है। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। शरीर परिवर्तनशील है, आत्मा अपरिवर्तनशील है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। ये समझना जरूरी है कि हम शरीर के भीतर रहने वाले अजर अमर आत्मा हैं। शरीर तो बस एक साधन है, एक यंत्र है। जैसे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर गाड़ी से अलग है, वैसे ही आत्मा शरीर से अलग है। यह अध्याय हमें प्रकृति और पुरुष के रहस्य से भी अवगत कराता है। प्रकृति यानी जड़ जगत, जिसमें हमारा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब सम्मिलित है। पुरुष यानी चेतन तत्व, आत्मा। प्रकृति और पुरुष का मेल होने पर ही जीवन संभव होता है। जैसे सूरज की रोशनी और फूल के मिलन से ही सुंदरता प्रकट होती है, वैसे ही आत्मा और शरीर के मिलन से ही जीवन की रौनक है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। ये गुण हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन आत्मा इन गुणों से परे है, निर्लिप्त है। सेक्शन 4 ज्ञान का प्रकाश, आत्म साक्षात्कार का मार्ग। सच्चा ज्ञान क्या है? यह जानना है कि हम कौन हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। यह जानना है कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। गीता हमें बताती है कि सच्चा ज्ञान आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करता है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं, तब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। सच्चे ज्ञान के कुछ लक्षण हैं: शांति, संतोष, धैर्य, करुणा, निष्काम कर्म, भक्ति। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। सेक्शन 5 परमात्मा का स्वरूप, सर्वव्यापी और अविनाशी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सब में हूं और सब मुझ में है। परमात्मा सर्वव्यापी हैं, अविनाशी हैं। वे सूर्य की तरह हैं, जो सबको प्रकाशित करते हैं। वे आकाश की तरह हैं, जो सबको समाहित किए हुए हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि परमात्मा हर जगह है, तब हमारी भक्ति और प्रगाढ़ होती है। सेक्शन 6 गीता का संदेश, अज्ञानता का नाश, ज्ञान की प्राप्ति। 13वां अध्याय हमें आत्मज्ञान का महत्व बताता है। यह अध्याय हमें बताता है कि हमारा असली कर्तव्य है आत्म साक्षात्कार। यह अध्याय अज्ञानता का नाश करता है और ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। यह हमें बताता है कि हम सब परमात्मा के अंश हैं, अमर हैं, अजर हैं। सेक्शन 7 आत्म जागृति, एक नई शुरुआत। गीता का यह अध्याय हमें आत्म जागृति का संदेश देता है। यह हमें बताता है कि हम सिर्फ सांसारिक बंधनों में बंधे रहने के लिए नहीं हैं। हमारा लक्ष्य है मुक्ति, मोक्ष। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें, आत्म साक्षात्कार करें। जब हम अपने अंदर की दिव्यता को पहचान लेते हैं, तब हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं।